हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर सेशन। कैसे हम अलाइनमेंट में आ सकते हैं, अगर आप अलाइनमेंट में नहीं है तो क्या होगा, ये सब कुछ हम आज डिस्कस करेंगे। सो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। एकता कुमारी, हाय। स्नेहा कामले, काजल अरोरा, मनीषा नाइक, भाग्यश्री, एवरीवन switch on your videos please. I want to see you, Dr. Himanshi Bhatia. Everyone switch on your videos. सो जो भी आज मैं बताऊंगी आप लोग नोट बना के रखिए और करेक्टली आप चेक कर लीजिए आप अलाइनमेंट में है कि नहीं। अगर अलाइनमेंट में नहीं है तो अलाइनमेंट में आने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये सब कुछ हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, सो एवरीवन स्टे, आपका वीडियोस ऑन रखिए और मैं जो भी बताऊंगी आप लोग करेक्ट उसका नोट्स बना के अलाइनमेंट में आने की कोशिश कर लीजिए। ओके, यस। सो अगर अलाइनमेंट में नहीं है तो क्या होगा, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं आप लोगों को व्हाट इज अलाइनमेंट बताना है ना। तो अलाइनमेंट क्या है, देन अलाइनमेंट अगर नहीं पता है तो आउट ऑफ अलाइनमेंट होने से क्या डिफिकल्टी आएंगे, वो कैसे समझ में आएंगे। सो व्हाट इज अलाइनमेंट। देखो, अलाइनमेंट एक वर्ड में बताएंगे तो आपके सराउंडिंग्स, आपके सिचुएशन कितना भी वर्स्ट सिचुएशन हो, हर एक सिचुएशन में आप हैप्पी रह सकते हैं। दैट इज अलाइनमेंट। अगर आप देखो सिचुएशन बहुत वर्स्ट है, आपको रिलेशनशिप में इश्यू है, हेल्थ में प्रॉब्लम, ये वो, इतना डिफिकल्ट सिचुएशन में भी आप अगर 24/7 आप हैप्पी रह सकते हैं तो यू आर इन अलाइनमेंट। देखो, मैक्सिमम लोगों का सिचुएशन ऐसा है, जैसे कि मैं बताती हूँ, जो भी ऑर्डिनरी लोग हैं, आ, हम लोग जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो भी ऑर्डिनरी लोग हैं वो लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लाइफ में। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने लाइफ में जो भी सिचुएशन है, वो जो सिचुएशन को देख के रोते रहते हैं। लाइफ में कुछ नेगेटिव सिचुएशन आएंगे तो उसके बारे में अगेन एंड अगेन सोच के बहुत लो फीलिंग में, हमारे वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बहुत लो हो जाते हैं, रोते रहते हैं। एक्चुअली क्या है कि हमारे लाइफ में अगर कुछ सिचुएशन आएंगे तो वो सिचुएशन हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। सपोज आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊंगी। आपके कोई भी फ्रेंड आपसे इतना आप दोनों का बॉन्डिंग बहुत अच्छा था और आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छा था और आप सब कुछ दिल से उनको शेयर करती थी, वो भी ऐसे करती थी, दोनों का रिलेशनशिप बहुत परफेक्ट थी। लेकिन वन डे कुछ दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुआ और वो जो फ्रेंड ऐसे बताया कि मैं तेरे साथ रिलेशनशिप भी रखना नहीं चाहती हूँ, तो वो आपके लाइफ एक्सपीरियंस से निकल गई। तो आप क्या सोचते हैं, अरे बाप रे, मैं उसकी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी वो, और मैं सब कुछ उसको बता सकती थी, अभी नेक्स्ट में क्या करूँ, वो जाने के बाद मैं किसके साथ टाइम स्पेंड करूँ, किसके साथ बात करूँ, इतना दिल खोल के मैं, और किसी के साथ मेरा रिलेशनशिप इतना बनता नहीं है, क्या करूँ। टेंशन हो जाते हैं, तो हम आउट ऑफ अलाइनमेंट स्टेज में आ जाते हैं। लेकिन इसका सच ये है, जैसे कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख के जब हमारे फ्रीक्वेंसी लेवल हाई हो जाते हैं, तब ऐसे कुछ सिचुएशंस आते हैं, कुछ फ्रेंड्स हमारे लाइफ एक्सपीरियंस से, कोई भी अगर फ्रेंड हो, रिलेटिव कोई भी, अगर हमारे लाइफ एक्सपीरियंस से निकल जाएंगे तो हम उस सिचुएशन पे सच में हैप्पी रहना है। क्यों? क्योंकि हमें लगते हैं कि वो पर्सन हमारे लिए बहुत सुटेबल थे, वो बहुत ट्रस्टवर्दी थे, वो हमारे सक्सेस के लिए बहुत कंट्रीब्यूट कर सकता था। लेकिन एक्चुअली सच ये नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्स को पता है, वो बाहर से शो ऑफ करते होंगे कि हाँ मैं बहुत प्योर हूँ, आपकी भलाई चाहते हैं करके, लेकिन अंदर से वो आपके सक्सेस के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती और आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के साथ मैच नहीं करता, तो वो रिलेशनशिप आपके लिए सूटेबल नहीं होगा। इसलिए यूनिवर्स अपने आप आपके लाइफ एक्सपीरियंस से वो पर्सन को हटाया है।
तो इस सिचुएशन आप इस सिचुएशन में आप रोते रहेंगे तो आप आउट ऑफ अलाइनमेंट हो जाएंगे। तब आप सोचना है कि यस, वो पर्सन मेरे लाइफ एक्सपीरियंस से निकल गए, तो ये यूनिवर्सल प्लान है, उसके लिए हम कुछ करने की जरूरत नहीं है। कैसे भी हो, कुछ भी, कोई भी लोग हमारे लाइफ एक्सपीरियंस से जाने दो और कुछ भी सिचुएशन आने दो, लेकिन मैं हमेशा 24/7 हैप्पी रहूंगी करके आप सोचना है। जैसे कि मेरी स्टूडेंट्स को पता है, मेरी 5 AM क्लास है, सिल्वर मेंबरशिप क्लास 5 AM हिंदी वाला बैच है। और दो बैचेस भी है, दोपहर 1 PM और 9 PM, वो दोनों मलयालम में है, मेरी मदर टंग में। और सुबह वाला 5 AM वाला क्लास हिंदी में है। तो मेरे जो 5 AM स्टूडेंट्स को पता है, जैसे वो उन लोगों को मैं अपनी एग्जाम्पल से समझाती हूँ। बीच में मेरा फादर का हेल्थ इश्यू चल रहा था, उनका तो बहुत वर्स्ट सिचुएशन था। तो नॉर्मली ऑर्डिनरी लोग क्या सोचते हैं, अरे पापा का सिचुएशन इतना वर्स्ट है इसलिए मैं हैप्पी नहीं हूँ। लेकिन उस टाइम भी मैं पापा के बारे में अच्छा सोचती थी, कि मैं ऐसे सोचती ही इज परफेक्टली हेल्दी, हमेशा उनके लिए हीलिंग एनर्जी सेंड करती थी। और उनके लिए एक थॉट भी मेरे माइंड में आने नहीं देती थी कि हिज कंडीशन इतना वर्स्ट है। मैं हमेशा पॉजिटिव रहती थी, हैप्पी रहती थी। कोई बाहर से उनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, वो देखेंगे तो वो सोचेंगे देखो उनके फादर का सिचुएशन इतना वर्स्ट, फिर भी ये कैसे अपना लाइफ एंजॉय कर रहे हैं बाहर। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जिनको पता नहीं, उन लोगों को सोचते हैं कि ये पागल क्या कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसे नहीं है। हमारे सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है हमारे हैप्पीनेस। सिचुएशन देखो ऐसा है, इस सिचुएशन को चेंज नहीं कर पाए तो हम क्या करना चाहिए, हम हर एक सिचुएशन में स्टेबल रहना है, स्थिर रहना है। और जैसे कि उस टाइम अगर मैं रोते रहेंगे तो फादर का सिचुएशन और वर्स्ट हो सकते थे, लेकिन मैं उस टाइम भी कांस्टेंट रहा, उनके लिए ब्लेसिंग्स भेजती रहती थी, उनके लिए पॉजिटिव सोचा। अभी मेरे फादर हेल्दी है, और उनका सिचुएशन कंप्लीटली ओके हो गई। देखो, आपको मैं अपनी एग्जाम्पल के थ्रू इसलिए बताया, आपके फैमिली में किसी का थोड़ा सा एक छोटा सा बुखार भी आने से अब सोचते हैं अरे मेरा बच्चा का ये हाल है, नहीं तो मेरा पेरेंट्स ऐसे, इसलिए मैं हैप्पी नहीं हूँ, हेल्थ ब्लेसिंग चल रहा है इसलिए मैं हैप्पी नहीं हूँ। ऐसे सिचुएशन पे आप अपने हैप्पीनेस के लिए डिपेंडेंट रहेंगे तो ईसीजी के जैसे आप कभी कभी हैप्पी, कभी कभी सैड, कभी कभी हैप्पी, कभी कभी सैड, ऐसे हो जाते हैं आपकी ग्राफ। अगर आपको फुल टाइम हैप्पी रहना है तो किसी के ऊपर अपने हैप्पीनेस के लिए डिपेंडेंट मत रहिए, किसी भी सिचुएशंस। कुछ सिचुएशंस तो हमारे लाइफ में कुछ लेसन सिखाने के लिए आते होंगे। देखो, पहले मैं वो फ्रेंड के एग्जाम्पल बताया, तो वो सिचुएशन में हम लोग देखो फ्रेंड को 100% ट्रस्ट किया होगा, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल नेगेटिव पर्सन होंगे, वो एक्टिंग करते होंगे कि हाँ बहुत लॉयल है करके, लेकिन वो अंदर से चीट करते होंगे। तो ऐसे वाला एक सिचुएशन में हमें एक लेसन ऐसे मिलेगा कि एवरीवन को ट्रस्ट नहीं करना, 100% ट्रस्ट मत रखना। तो ऐसे एक लेसन सिखाने के लिए वो सिचुएशन हमारे लाइफ में आया होगा। तो वो हर एक सिचुएशन से कुछ लेसन सीखने के लिए होगा, वो लेसन सीखिए और भूल जाइए वो सिचुएशन। ठीक है। और अपने लाइफ में मुझे इतना अच्छा दिन आने वाला है, मेरी लाइफ में मुझे 100% सक्सेस मिलेंगे करके हमेशा आप हैप्पी रहना है। हर एक हाल में, हर एक सिचुएशन में आप हैप्पी रहना है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अलाइनमेंट। जब मैं नेगेटिव थी, जब मैं आउट ऑफ अलाइनमेंट थी, मेरी लाइफ में इतना सारा प्रॉब्लम्स, इतना सारा प्रॉब्लम्स, आप पूछो मत। मैं ऐसे सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंट थी मेरी हैप्पीनेस के लिए, लेकिन अभी मैं बिल्कुल सिचुएशन को डिपेंड नहीं करती हूँ। कैसे भी हो, कुछ भी हो, यूनिवर्स के साथ इतना अलाइंड रहती हूँ। हम अंदर से बिल्कुल जब प्योर होते जाएंगे, जब बिल्कुल प्योर हो जाएंगे, तो यूनिवर्स हमारे थ्रू वर्क करके इस दुनिया को, यूनिवर्स चाहते हैं कि बहुत सारे एंजल्स होना चाहिए इस दुनिया में, और वो एंजल्स के थ्रू इस दुनिया का भलाई आना चाहिए। तो यूनिवर्स चाहते हैं हम लोग वो एंजल बनना है। जैसे कि बीके शिवानी मैम हमेशा बोलते हैं कि भगवान फरिश्ते ढूंढ रहे हैं, आप लोग वो फरिश्ता बनना है, इतना अंदर से प्योर होना है, जैसे कि मैं अंदर से बिल्कुल प्योर हो गई।
शुद्ध हो गए। यूनिवर्स, मेरी स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम आप कौन हो, सच बताओ, आपके क्लास अटेंड करके हमें इतना रिजल्ट मिलते हैं, हमारे रिलेशनशिप परफेक्ट हो गया, हम लोग डीप डिप्रेशन से अभी 24/7 हैप्पीनेस में जी रही हूँ, फाइनेंशियल डिफिकल्टी से अभी फाइनेंशियल फ्रीडम पा चुकी हूँ, इतना रिजल्ट कैसे आते हैं? सच में ये सब कुछ इसलिए आते हैं, आई एम जस्ट ए, तब मैं बताती, आई एम जस्ट ए टूल ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स की एक टूल है मैं, यूनिवर्स मेरे थ्रू वर्क करते हैं। तो ये जो संडे के दिन आप लोगों को क्यों मैं ऐसे क्लासेस देती रहती हूँ, मैं मुझे तो इतना बिजी शेड्यूल है, फिर भी इसलिए देते हैं कि एवरीवन तो क्लासेस अटेंड नहीं कर पाएंगे, उनके पास पैसा नहीं होगा, डिफिकल्ट सिचुएशन में गुजर रहे होंगे, तो उन लोगों को भी कुछ नॉलेज मिलना चाहिए, इसलिए मैं फ्री सेशंस दे रही हूँ। तो आप लोग इसमें से कितने स्टूडेंट्स है, आप लोग 24/7 हैप्पी है? कमेंट कीजिए यस। अगर 24/7 हैप्पी है तो यस कमेंट कीजिए। मेरे स्टूडेंट्स आई नो, मेरे स्टूडेंट्स 24/7 हैप्पी होंगे, क्योंकि मेरे क्लास अटेंड करके मैं हमेशा जो भी अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ वही मैं अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करती हूँ, इसलिए जो टीचिंग करते हैं वही मैं प्रीच करते हैं, इसलिए मेरे स्टूडेंट्स को एवरीडे मेरी जो सिलेबस है ना, मेरी दिल से मैं टीच करती हूँ, मेरी जो एग्जाम्पल्स के तौर पे। और मैंने जो भी गलतियां किया है स्टूडेंट्स को बताते हैं, ऐसे गलती मत करना, और करेक्टली ऐसे मेंटर गाइड करते रहते हैं, इसलिए स्टूडेंट्स को इतना रिजल्ट एंड हैप्पीनेस मिलता है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स 24/7 हैप्पी है, वेरी गुड। सो अगर आप हैप्पी नहीं है तो हैप्पीनेस अलाइनमेंट स्टेज में आने के लिए क्या क्या करना है? ठीक है, तो हम हैप्पीनेस के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए। ऐसे कि लोग हमें बहुत अप्रिशिएट करते हैं तो हम आसमान पे जाते हैं, अरे मैं इतना हैप्पी हूँ। कभी कभी कोई आपको क्रिटिसाइज करेंगे तो उधर से नीचे आएंगे, तो ऐसे हमारे हैप्पीनेस के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रखना। कोई हमें प्रेज करेंगे तो अप्रिशिएट करेंगे तो हम हैप्पी, अगर कुछ क्रिटिसाइज करेंगे तो बिल्कुल सैड हो जाते हैं। ऐसे नहीं, हर सिचुएशन में हम कांस्टेंट रहना है, और हर सिचुएशन में कांस्टेंट रहने के लिए एक क्या बताऊं, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस चाहिए। इसलिए हमारे जो सिल्वर मेंबरशिप क्लास में जो स्टूडेंट्स आते हैं, मैं एवरीडे फर्स्ट ऑफ ऑल जब ज्वाइन करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उनके अंदर जो भी नेगेटिव्स हैं, जो इमोशनल बैगेज जिसे बहुत सालों से इन लोग लेके चलते हैं, ये सब कुछ क्लियर करने के लिए प्रैक्टिस उसमें देती हूँ। वो क्लियर करके उनके अंदर जितना नेगेटिविटी है वो सब कुछ निकाल के फिर पॉजिटिव में आने की ट्रेनिंग देती हूँ। ये वन डे में मैजिक नहीं होगा, एक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस है। फिर हीलिंग के लिए थेरेपी देते हैं। सो अंदर से जब एवरीडे प्रैक्टिस करके हील हो जाते हैं, मेडिटेशन प्रैक्टिस करके, माइंडफुल करके और हीलिंग करके डेली डे बेसिस पे अंदर से हीलिंग हो जाएंगे, तो वो पर्सन कंप्लीटली पॉजिटिव एंड 24/7 हैप्पी हो जाते हैं। देखो हमारे जो आसपास के जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर वो सिचुएशन को चेंज करने के लिए हम कोशिश करेंगे तो हमारा हैप्पीनेस 24/7 हैप्पीनेस हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो आप कोशिश करना है कैसे भी सिचुएशन हो, मेरे से हर एक सिचुएशन में मैं हैप्पी रहूंगी करके आप सोचना है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे बताते हैं, मैम अपने बच्चों की वजह से मैं हैप्पी नहीं हूँ, बच्चे बहुत शैतानी करते हैं, और बच्चों की वजह से मैं एक्चुअली क्या है कि कोई भी हमें बच्चे हम मुझे गुस्सा दिलाते हैं, कोई भी हमें गुस्सा दिला नहीं सकता। ये हम लोग अगर फ्रस्ट्रेटेड है, अंदर बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स है, तब हमें तो गुस्सा आते हैं, माइंड क्लियर नहीं है तो गुस्सा आते हैं। देखो हम लोग ये जो माउंटेन्स पे तो नहीं रहते हैं हम लोग, ये जो फॉरेस्ट में नहीं रहते हैं नॉर्मली, हम सोसाइटी पे ही रहते हैं, जो संत महात्मा लोगों के जैसे ऐसे वाले प्लेसेस में नहीं रहते, हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, तो बहुत सारे नेगेटिव लोगों के बीच में हम रहते हैं। तो ये नेगेटिव लोगों के बीच में रह के कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं, कैसे 24/7 हैप्पी रह सकते हैं? बहुत सारे लोग ऐसे सोचते होंगे कि 24/7 हैप्पी रहना पॉसिबल है। यस पॉसिबल है। जैसे कि मैं जब ये फॉलो करना स्टार्ट किया,
जब ना अपनी मेंटोर से मैंने ये सीखा है कि 24/7 हैप्पी रहना है, तो मैंने उस टाइम से ये जो प्रैक्टिस करना शुरू किया। सच में हर एक सिचुएशन में मैं इतना हैप्पी रहती हूँ। ऐसे नहीं है कि सिचुएशंस नहीं आते, सिचुएशंस तो खूब आते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा आउट ऑफ अलाइनमेंट, तब मुझे याद आता है यस, गोइंग टू आउट ऑफ अलाइनमेंट, तुरंत अलाइनमेंट में आ जाते हैं। ठीक है, तो सिचुएशंस आपको भी, ऐसे नहीं है कि एवरीवन के लाइफ में एवरी सिचुएशन परफेक्ट है। सिचुएशंस तो डिफिकल्ट सिचुएशन आएंगे, और लोग हमारे अकॉर्डिंग नहीं बिहेव करेंगे, और क्या बताओ, लोग कुछ कहेंगे, और कुछ ना कुछ सिचुएशन तो आ सकता है, लेकिन हम लोग हर एक सिचुएशन में पॉजिटिव रहना, स्थिर रहना हम सीखना है। दूसरे लोगों को और सिचुएशन को चेंज करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हमें ओनली वन पर्सन को हम इस दुनिया में चेंज कर सकते हैं, दैट इज हम खुद ही चेंज कर सकते हैं। देखो, किसी एक पर्सन के अंदर चेंज होने का इच्छा ही नहीं है, तो हम कितना भी कोशिश करो, कितना भी फोर्स करो, देखो ये क्लास अटेंड करो, ऐसे करो वैसे करो, फोर्स करने से वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि उनके अंदर इच्छा नहीं है, तो वो चेंज नहीं होगा। तो हम क्या करना चाहिए, हम खुद ही चेंज करना है। स्पेशली टू लेडीज, मैं हमेशा बताती हूँ कि हम लोग लेडीज घर के महालक्ष्मी लोग हैं। अगर हम लोग हैप्पी है, सेटिस्फाइड है, तो हमारे जो एवरीवन फैमिली में, आपके सास हो, ससुर हो, पति हो, बच्चे हो, एवरीवन हैप्पी हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। लेकिन हम ही हैप्पी नहीं है, सेटिस्फाइड अनसेटिस्फाइड है, बहुत नेगेटिव थॉट से परेशान है, तो कैसे हमारे घर स्वर्ग हो जाएंगे, है ना। मेरे क्लास अटेंड करके अपने स्टूडेंट्स बताते हैं कि मैं, हमारे घर अभी स्वर्ग बन चुके हैं, क्योंकि घर पे एक ही पर्सन चेंज होने से पूरा घर स्वर्ग बन जाता है। ठीक है, तो मेरी जो एग्जाम्पल बताएंगे, तो मैं जब नेगेटिव थी, मेरा एवरी रिलेशनशिप में मुझे प्रॉब्लम थी, लेकिन जब मैं अलाइनमेंट में रहना स्टार्ट किया, तो मेरी एवरी रिलेशनशिप परफेक्ट है। मैं अपनी लाइफ को 100% एंजॉय कर रहे हैं, मुझे रिलेशनशिप में 100 आउट ऑफ 100 है, परफेक्टली हेल्दी हूँ, करियर में इतना ग्रोथ है, और फाइनेंशियल फ्रीडम पा चुकी हूँ, इतना लाइफ ब्यूटीफुली एंजॉय कर रहे हैं। मैं एग्जाम्पल के थ्रू, मेरी एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को बस यही बताना चाहते हूँ। मेरी सिचुएशन आप लोगों को पता है कितने वर्स्ट सिचुएशन में थी मैं, उस सिचुएशन से अभी इतना हैप्पीनेस तक अगर मैं आ सकते हैं, तो आप सब लोग आ सकते हैं। अगर आपको कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स बताते हैं कि मैम चाइल्डहुड में माँ बाप से प्यार नहीं मिला, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में थे, और ग्रैंड पेरेंट्स इतना लविंग एंड केयरिंग नहीं थे, और कुछ ऐसे वर्बल अब्यूज करते थे, और किसी को कुछ फिजिकल अब्यूज यानी सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, ऐसे कुछ पेनफुल मेमोरीज आप होल्ड करके अभी भी रखेंगे, तो आपको अलाइनमेंट में आना, फुल टाइम हैप्पीनेस में आना आपके लिए डिफिकल्ट होगा। इसलिए जैसे कि मैं एक इनर चाइल्ड हीलर भी हूँ, इनर चाइल्ड हीलिंग का क्लास है, तो वो ज्वाइन करके बहुत सारे, आज सुबह भी एक इनर चाइल्ड हीलिंग क्लास अटेंड करके एक स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरी आ चुके हैं। वो स्टूडेंट मुझे बताया कि मैम, जब मैं इतना फाइनेंशियल ब्लॉक थी मेरी, और मैं बिल्कुल हैप्पी नहीं थी, लेकिन हर एक सिचुएशन में अभी मैं परफेक्टली अलाइनमेंट में हूँ, और मेरे बिजनेस में अभी डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। सो ये मैजिक सब कैसे होते हैं, अगर आपको इनर चाइल्ड वूंड्स है, बचपन के बहुत सारे नेगेटिविटी, वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, और नॉर्मली ऐसे नहीं है, तो हैप्पी चाइल्डहुड है, तो ओके, आप लोग ट्राई कीजिए, आप हर एक सिचुएशन में हैप्पी रहना ट्राई कीजिए। ठीक है, देन जैसे कि अभी पहले मैं बताया ना, अपने बच्चे अगर गुस्सा दिलाएंगे तो कैसे, आ, बच्चे गुस्सा दिलाते हैं, उस सिचुएशन में कैसे हैप्पी रह सकते हैं। देखो, बच्चे कुछ ना कुछ शैतानी करेंगे, और घर पे हल्ला मचाएंगे, कुछ करेंगे, शैतानी तो करेंगे, लेकिन हम लोग है ना, बच्चों को देखो, रेड एंगर है, व्हाइट एंगर है, टू टाइप का एंगर है। अगर हम रेड एंगर दिखाते हैं, इतना गुस्सा दिखाते हैं, रियली हम अंदर से इतना गुस्सा होके वो गुस्सा बाहर दिखाएंगे, तो हम लोग आउट ऑफ अलाइनमेंट जाते हैं। और कभी भी ये रेड एंगर मत दिखाए, व्हाइट एंगर दिखाए। व्हाइट एंगर मतलब जैसे कि बच्चों को, कोई बच्चे ऐसे होते हैं, हम लोग स्ट्रिक्ट से बताए नहीं तो वो मानते नहीं, तो हाँ, आप लोग ऐसे बता सकते हैं, अरे ऐसे करो वैसे करो, तो बता सकते हैं, बच्चों को डांट सकते हैं, लेकिन अंदर हम हंसना चाहिए, अंदर वो गुस्सा लेके हम रेड एंगर मत दिखाना है। बाहर से आप बहुत प्यार से
आप गुस्सा दिखाइए, शो ऑफ कीजिए, लेकिन अंदर से हंसना है, वो वाइट एंगर दिखाइए, ठीक है, अगर ऐसे प्रॉब्लम है तो। बच्चों को जितना प्यार दे सकते हैं उतना प्यार दीजिए। पेरेंट्स ऐसे सोचते हैं कि अरे बच्चों को ज्यादा प्यार देंगे ना ये बच्चे बिगड़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे जितना आप प्यार कर सकते हैं उतना प्यार दीजिए बच्चों को आप। देखिए हमारे बच्चे जल्दी बड़े हो जाएंगे, तब हमें अंदर गिल्ट आएंगे, अरे बच्चों को इतना अच्छा अपब्रिंगिंग नहीं दिया, मैं उस टाइम बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी, इरिटेटेड थी, इसकी वजह से मैंने ऐसे बिहेव किया। अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स के अंदर ऐसे गिल्ट फीलिंग आते हैं, है ना। तो फिर बाद में ये जो गिल्ट फीलिंग आना नहीं चाहिए, इसलिए हम क्या करना है, बच्चों को जितना प्यार दे सकते हैं उतना प्यार दीजिए। और हम देखो कुछ सिचुएशन में अगर आउट ऑफ अलाइनमेंट आपको लगता है कि आउट ऑफ अलाइनमेंट है, जैसे कि आप अनहैप्पी है, आप फुल टाइम हैप्पी रहना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, आपको गुस्सा आता है, आपके अंदर गिल्ट है, आप खुद को ब्लेम करते हैं, यूनिवर्स को ब्लेम करते हैं, ऐसे लगता है अरे लाइफ तो बेकार है, मुझे लाइफ में कोई जीने का मजा नहीं आ रहा है, कैसे भी एंड करूं, लाइफ कैंसिल कैंसिल, ऐसे कुछ नेगेटिव थॉट आते हैं तो वी आर आउट ऑफ अलाइनमेंट। एक्चुअली लाइफ इज सो इजी एंड एफर्टलेस, लाइफ इतना ब्यूटीफुल है। कोई बताएंगे कि पैसा है तो लाइफ अच्छा है, ऐसा नहीं है। लाइफ को हम एक्चुअली लाइफ इज वेरी इजी एंड एफर्टलेस, लेकिन हम लोग है ना, हमारे जो नेगेटिव थॉट की वजह से हमें लगता है कि लाइफ बहुत डिफिकल्ट है। तो आप लोग क्या करना चाहिए, आप लोग इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। आपको ऐसे पॉजिटिव थॉट्स, आपको कंप्लीट पॉजिटिव रहने के लिए आपको अगर क्लासेस ज्वाइन करना है या नया नया बुक्स रीड करके वो पॉजिटिविटी में आना आप चाहते हैं तो वैसे कर लीजिए। जैसे कि कभी कभी भी देखो, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप खुद पे इन्वेस्ट कीजिए। आप कोई किताबें पढ़ के अगर आप हैप्पीनेस में आ सकते हैं, अलाइनमेंट में आ सकते हैं तो कर लीजिए। लेकिन क्या है कि हम हमेशा आपको जो भी मेंटर अच्छा लगता है वो मेंटर की क्लास लीजिए। मेंटर एवरीडे बेसिस पे जब आपको प्रैक्टिस कराएंगे, आप वो डेली प्रैक्टिस कर करके आपका वो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएंगे। हमें पता है इस दुनिया वाइब्रेशन की खेल है, अगर लो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में है तो हम उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन को ही अट्रैक्ट करेंगे। आपको अगर हाई फ्रीक्वेंसी में आना चाहिए तो ऐसे आप कोई मेंटर की क्लास ज्वाइन करके धीरे 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 आपके फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए, ठीक है। तो किसी के लाइफ के सक्सेस देख के अगर अंदर आपको किसी को जलसी का भावना आते हैं या कंपटीशन माइंडसेट लगता है, अरे वो इतना कमा रहे, मुझे भी कमाना है, कैसे भी करके उससे भी आगे जाना है, कंपटीशन माइंडसेट, दूसरों के बारे में नेगेटिव बोलना, नेगेटिव सोचना, ये सब कुछ नेगेटिव है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे अप्रोच करते हैं कि मैम आपके जैसे बनना है हमें भी, हाँ तो मुझे भी लाइफ कोच बनना है। तो मैं उनसे पूछती हूँ क्यों लाइफ कोच बनना है, क्या आपको ये पसंद है? नो मैम, हमें ना बहुत पैसा, मुझे करियर सेट करना है, मुझे करियर सेट करना है और मुझे बहुत पैसा कमाना है। लोगों को ऐसे लगते हैं कि पैसा कमाने की सोर्स है लाइफ कोचिंग। एक्चुअली आपका लाइफ पर्पस से ये अलाइंड नहीं है तो आप बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा अगर आपके लाइफ पर्पस ये नहीं तो। देखो मेरी लाइफ पर्पस एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था कि ये थी मेरी लाइफ पर्पस, लोगों को सेवा करना और ऐसे करना। सच में ये लाइफ कोचिंग क्या है, सेलिब्रिटी कोचिंग क्या है, बिजनेस कोचिंग क्या है, कुछ भी नहीं पता था मुझे। लेकिन जब मैं अलाइनमेंट में आया, यूनिवर्स मुझे गाइड करना स्टार्ट किया, मेरे अंदर इतना इंट्यूशंस, तब मैं एक्शन लेने के लिए अगर रेडी नहीं है तो मुझे पुश करके एक्शन लेने के लिए यूनिवर्स मुझे इतना पुश करते थे और मैं हर एक चीज पे एक्शन लिया, इसलिए ये जो सक्सेस मिला। तो हम दूसरों के सक्सेस देख रहे, वो उनका जो सक्सेस देखो, मुझे भी ऐसे बनना है। अगर आपका लाइफ पर्पस वो नहीं है तो उस पे आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। लोग ऐसे सोचते हैं कि मुझे पैसा कमाना है तो कैसे भी करके, कुछ वैल्यू नहीं, एथिक्स नहीं, हमारे ग्रुप में आके उनका यूट्यूब का लिंक डालते हैं, नहीं तो पीछे से स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं। ऐसे काम क्यों करते हैं? आउट ऑफ अलाइनमेंट वाला काम है ये सब कुछ। अगर अलाइनमेंट में है तो किसी के पीछे भी भागने की जरूरत नहीं, अपने आप सब कुछ हमारे पास आएंगे।
एवरी मंथ। मैं जो लाइफ कोचिंग मेरे बैच में 700+ स्टूडेंट्स डिफरेंट बैचेस में स्टडी कर, डिफरेंट बैचेस में इतना स्टूडेंट्स को रिजल्ट मिलते हैं। एक स्टूडेंट आके प्रैक्टिस करते हैं, उनको रिजल्ट मिलेंगे तो वो दूसरा उनके फ्रेंड्स फैमिली 10 स्टूडेंट्स को और लेके आते हैं। ऐसे माउथ पब्लिसिटी के थ्रू ही मेरे क्लास में स्टूडेंट्स आते हैं। इसके लिए मैं कोई मार्केटिंग तो नहीं करती हूँ, और मेरी जो फील्ड ही वैसा नहीं है। तो मैं क्या सोचती हूँ, और इतने सारे सेलिब्रिटीज और इतने सारे बिजनेस लोग मेरे सेशंस क्यों लेते हैं, ये सब कुछ यूनिवर्स। जैसे कि अभी हमारे जो सिल्वर मेंबरशिप क्लास यानी बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्लास, माइंड रीप्रोग्रामिंग क्लास कल से स्टार्ट हो रहे हैं। मार्च सॉरी अप्रैल 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। 5 AM सुबह 5 AM है क्लास। तो हमारा जो एडमिशन आज 5 PM तक मैंने 5 PM को क्लोज कर रहे हैं। एंड जितना स्टूडेंट्स 5 PM तक ज्वाइन करेंगे बस उनको ही देंगे, और 5 PM के पहले जो भी ज्वाइन कर सकते हैं ओके, उसके बाद जो भी आएंगे उनको एडमिशन नहीं देंगे। तो हम लोग ऐसे डिसाइड किया। तो यूनिवर्स को मैं बस ऐसे ही बताती हूँ, यूनिवर्स जितना स्टूडेंट्स का इस मंथ में मेरी क्लासेस के थ्रू उनको अलाइनमेंट में लाना है, उनको मुझे हेल्प करना है, उतना लोगों को आप लेके आइए। अगर 100 लोगों का ही मुझे चेंज करना, बस आई एम हैप्पी। अगर 700 आएंगे तब भी मैं हैप्पी। कितना स्टूडेंट्स को आपको पता है कितना लोगों का लाइफ मेरे थ्रू आपको चेंज करना है। आई एम जस्ट अ लीड टूल, आई एम ए मीडियम फॉर यूनिवर्स टू वर्क। आप मुझे बताइए, उतना ही स्टूडेंट्स आएंगे, उनको जितना सर्विस मेरे थ्रू दे सकते हैं उनके लाइफ चेंज करने के लिए, तो मैं उनको हेल्प करती हूँ। और उनके लाइफ में चेंजेस आते हैं, उनके घर स्वर्ग बन जाते हैं। उनकी जो हैप्पीनेस स्टोरीज, आप लोग हमारे चैनल चेक करेंगे तो आपको समझ में इतना स्टूडेंट्स का सक्सेस स्टोरीज है, उतना उन लोगों लाइफ में सब कुछ अचीव कर रहे हैं। तो ये सब कुछ यूनिवर्स पे मुझे इतना ट्रस्ट है। मैं कोई डिलिबरेटली इसके लिए कुछ करती नहीं हूँ, सब कुछ यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है। तो यूनिवर्स एवरीथिंग अपने आप मेरी लाइफ में दे देते हैं। तो हम क्या करना चाहिए, यूनिवर्स के साथ अलाइंड रहना है। अलाइंड रहने से ये जर्नी इतना इजी एंड एफर्टलेस होगा। बहुत लोग ना डेस्परेट है, अरे उनके जैसे मुझे भी करना है, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, खुद को ब्लेम कर रहे हैं, दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं, यूनिवर्स को ब्लेम कर रहे हैं। ये सब कुछ आउट ऑफ अलाइनमेंट वाला काम है। इफ यू आर इन आउट ऑफ अलाइनमेंट, कितना भी हार्ड वर्क करो, लाइफ में सक्सेसफुल होना डिफिकल्ट है। दिल से शुद्ध हो जाइए, दिल से प्योर हो जाइए। अपने गुरु को, अपने जो लाइफ में आपको जो भी आपको हेल्प किया है उनको जितना ग्रैटिट्यूड आप दे सकते हैं उनको ग्रैटिट्यूड दो। दिल बिल्कुल प्योर रखिए, देन ओनली यूनिवर्स आपके थ्रू वर्क करेंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, बहुत बड़े बड़े फीस मीन्स चार्ज करके कोर्सेज वगैरह देते हैं। लेकिन क्या है कि उनको अगर उन लोग आउट ऑफ अलाइनमेंट है तो स्टार्टिंग में तो फिनेंशियली बहुत कुछ कमा सकते हैं, लेकिन वो लाइफ में उनको सेटिस्फैक्शन हैप्पीनेस फील नहीं करेंगे। हमें पता है, हमेशा जब हम मनी अर्न करते हैं, हम ब्लेसिंग के थ्रू ही मनी आना चाहिए। कभी भी कोई किसी का भी कर्ज नहीं आना चाहिए। ऐसे पैसा आएंगे तो वो हमें, अपने फैमिली और हमें हमारे हेल्थ पे नहीं जाएंगे। और हमेशा आप ये ध्यान रखना है, 1 रुपया भी आपके लाइफ में आएंगे तो ब्लेसिंग के थ्रू आना चाहिए। दूसरों को हेल्प करके, अगर आप कुछ भी बिजनेस करो, वो मनी आपको ब्लेसिंग के रूप में आपके लाइफ में आना चाहिए। ठीक है, देखो अगर आउट ऑफ अलाइनमेंट में है तो क्या क्या होगा, ये हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अगर एक पर्सन आउट ऑफ अलाइनमेंट है तो उनको अपने साथ, खुद के साथ एक अच्छा कनेक्शन फील नहीं होगा। खुद के साथ वो कनेक्टेड नहीं होगा, उनको सेल्फ लव नहीं होगा, और दूसरों के साथ उनका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं होगा, और नेचर के साथ भी वो कनेक्टेड नहीं होगा। स्ट्रेस, स्ट्रगल, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, कैंसल कैंसल, ये सब आउट ऑफ अलाइनमेंट का इंडिकेशंस है। तो हम लोग अपने लाइफ पर्पस को आइडेंटिफाई करना है। लाइफ पर्पस आइडेंटिफाई करके लाइफ पर्पस में जीना स्टार्ट करेंगे तो 100% हमें सक्सेस मिलेगा। लाइफ पर्पस, बहुत लोगों का प्रॉब्लम है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी एंड लैक ऑफ क्लैरिटी। क्लैरिटी नहीं है कि क्या करना है, आगे कैसे जाना है, कैसे करना है, कुछ क्लैरिटी नहीं है। और कंसिस्टेंसी नहीं है, कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे, कुछ दिन नहीं करेंगे। जैसे कि हमारे 5 AM क्लास, सुबह सुबह क्लास ज्वाइन करते हैं, लेकिन
सुबह सुबह उठना डिफिकल्ट होगा, कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे फिर आते नहीं है, तब क्या होगा? देखो, ऐसे कोई इंडिया के टाइम जोन के आउट ऑफ इंडियन टाइम जोन है और किसी को 5 AM क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, टाइम सूटेबल नहीं है, तो आपको रिकॉर्डिंग क्लास अवेलेबल है, वो दूसरा एक कोर्स है। तो आप है ना 95 नंबर नोट कीजिए, उस पर कॉन्टेक्ट करने से आपको वो रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलेगा, वो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, नंबर नोट कीजिए, 9599776199, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, 9599776199, और आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस के डिटेल्स बताऊंगे, और आप वो रिकॉर्डिंग क्लासेस लीजिए और आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको अगर इस टाइम सूटेबल नहीं है तो ठीक है। तो हम लोग अगर लाइफ पर्पस आइडेंटिफाई नहीं किया और कुछ क्लैरिटी नहीं है तो हमें एक एम्प्टीनेस फील करेंगे, लैक ऑफ फुलफिलमेंट, लाइफ में सब कुछ है लेकिन हैप्पीनेस नहीं है, लैक ऑफ फुलफिलमेंट एक फीलिंग आएंगे। ठीक है, लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज ऐसे मिस हो गया करके एक फीलिंग होगा, फुल टाइम हैप्पीनेस नहीं मिलेगा। एक्चुअली एक स्पिरिचुअल डिस्कंटेंट आपको फील होगा। एक पर्सन व्हेन ही इज इन अलाइनमेंट, देखो अलाइनमेंट अगर एक्सप्लेन करने के लिए बताएंगे तो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, क्योंकि कुछ फीलिंग्स ऐसे हैं लाइफ में वो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। आ, जैसे कि एक आइसक्रीम के एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाऊंगी। आइसक्रीम, कोई एक पर्सन अभी तक आइसक्रीम नहीं खाया है, आप उसका टेस्ट कैसे बताएंगे उसको? अरे आइसक्रीम बहुत ठंडा है, स्वीट है, वो है, लेकिन जितना भी एक्सप्लेन करो वो करेक्ट फीलिंग आपको वो खाने से कैसे आपको फीलिंग आता है वो करेक्टली आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। वैसे है अलाइनमेंट की स्टेज, जब आप अलाइनमेंट में है, you will be connected to the you are connected to the universe, और यू आपके लाइफ ना बहुत इजी एंड एफर्टलेस होगा, कुछ हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, यूनिवर्स आपको इंट्यूशन थ्रू गाइड करेंगे, आप नेचर के साथ कनेक्टेड होगा, आप एवरीडे हमेशा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते रहेंगे। और जैसे एक हल्का सा बारिश आएंगे तब भी आप एक छोटा बच्चा के जैसे जाके वो बारिश में भीग जाएंगे। आप ना कभी भी दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा आपके हैप्पीनेस के लिए। और रेनबो देखेंगे तो एक छोटा बच्चा के जैसे आप वो रेनबो को एंजॉय करेंगे। जैसे कि मैं ऐसे है, जब रूम में है तो बारिश आएंगी तो खिड़की से ऐसे देखते रहते हैं कि मैं फर्स्ट बार बारिश देख रही हूँ। तब मेरी माइंड ऐसे पूछते हैं कि सुजा तू क्या फर्स्ट बार ये बारिश देख रही है, ऐसे क्यों देखते हो? तो देखो, ये बारिश, रेनबो सब कुछ पहले से ही थे इस दुनिया में, लेकिन जब मैं नेगेटिव थी, मैं ऐसे वाला चीजों में इतना फोकस देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं थी व्हेन आई वाज नेगेटिव। लेकिन जब मैं पॉजिटिव हो गई, हैप्पी है, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, इस मोमेंट में जी रही हूँ, तो मुझे ये सब कुछ एक नया फीलिंग दे रही है। दैट इज व्हाट इज अलाइनमेंट। हर सिचुएशन में, हर हाल में पॉजिटिव रहना, हैप्पी रहना, विदाउट एनी रीजन आप इतना हैप्पी हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं कहीं ऐसे जाते हैं तो अपने हस्बैंड के साथ कार पे जाते हैं तो गाना लगाती हूँ, इतना खूब डांस करती हूँ, एंजॉय करती हूँ। तो हस्बैंड भी बहुत हैप्पी है क्योंकि मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। एक सेकंड पहले का भी जो भी नेगेटिव थिंग्स है याद नहीं रखती हूँ। जो पास्ट है वो हो चुका है, उसके बारे में सोचती नहीं, फ्यूचर तो अभी आया नहीं है उसके बारे में सोचने, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। अभी इस मोमेंट में आप लोगों से बात कर रही हूँ, आई एम इन दिस मोमेंट, आई एम 100% दिल से ये सब नॉलेज आपको दे रही हूँ। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। मैं सबको यही बताना चाहते हैं कि दिल प्योर रखिए, बी इनोसेंट लाइक ए चाइल्ड। एक बच्चा के जैसे इनोसेंट हो जाएगी, किसी के प्रति गुस्सा, एंगर, फ्रस्ट्रेशन कुछ भी माइंड में रखना नहीं है। आप सबको फॉरगिवनेस दीजिए, कंप्लीट फॉरगिवनेस दीजिए सबको। आपके लाइफ में अभी तक जो भी ब्लेसिंग मिला है, हर एक ब्लेसिंग्स को आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए। ग्रैटिट्यूड आपको अलाइनमेंट में लेके आने के लिए आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आप अगर अभी आपको ऐसे लगते हैं कि आप अलाइनमेंट में नहीं है, तो हमारी जो सिल्वर मेंबरशिप क्लास भी में डीप ए जर्नी टू डीप अलाइनमेंट, डीप डिवाइन अलाइनमेंट, अलाइनमेंट में आने के लिए क्या क्या करना है वही मैं सिखाते हूँ। ठीक है, तो आप
डेली प्रैक्टिस कर करके वो हैप्पीनेस तक, वो अलाइनमेंट तक आ सकते हैं। ये जो वाइब्रेशन हाई करना है, अगर आप लो वाइब्रेशन में है तो आपका मैनिफेस्टेशन स्पीड भी लो ही होगा। ठीक है, तो ये विद इन वन डे मैजिक नहीं होगा, धीरे 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 आप प्रैक्टिस करते रहना है और किसी भी मेंटर की क्लास ज्वाइन करना है। डेली आप ये जो माइंडफुलनेस मेडिटेशन वगैरह प्रैक्टिस कीजिए। ग्रैटिट्यूड वॉक कैसे करना है, मेडिटेशन कैसे करना है, सब वीडियोस में ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोड किया हुआ है, सुजान मोहन हिंदी चैनल पे। आप लोग जाके चेक कर सकते हैं और वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। और 28 डेज मैजिक प्रैक्टिस भी मैंने अपलोड किया हुआ है। और ये जो 28 डेज मैजिक प्रैक्टिस भी एवरीडे आप प्रैक्टिस करके देखिए और आपके लाइफ में खूब चेंजेस आएंगे, आप बहुत हैप्पी हो जाएंगे। ठीक है, अपना अपने लाइफ में छोटे छोटे थिंग्स के लिए भी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए। किसी के लाइफ को देख के अगर देखो उन लोग कितना सक्सेसफुल है, मैं सक्सेसफुल नहीं है, ऐसे किसी के लाइफ को भी देख के ऐसे सोचना नहीं है। उनके जो माइंड पावर यूज करके वो सब कुछ अचीव किया है, हम लोग भी अपने माइंड पावर यूज करेंगे तो हमें भी अचीव कर सकते हैं। लेकिन दूसरों का सक्सेस देख के नेगेटिव फीलिंग क्रिएट करेंगे तो वो कुछ भी हमारे लाइफ में नहीं आएंगे। तो हमारे जो सिल्वर मेंबरशिप क्लास में मैं इनर रिजुविनेशन प्रोसेस, 30 डेज चैलेंज, सब कुछ करवाते हैं। आप लोग लाइफ में अभी तक एक्सपीरियंस भी नहीं किया होगा ऐसे वाला डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिस, अंदर से हील करने के लिए, जो गिल्ट क्लियर करने के लिए, रिसेंटमेंट क्लियर करने के लिए, हेल्पलेसनेस क्लियर करने के लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर करके अंदर से ये सब कुछ हील हो जाएंगे। वी विल बिकम ए कंप्लीट पॉजिटिव पर्सन। ठीक है, तो कभी भी आप दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहना है अपने हैप्पीनेस के लिए। फॉरगिवनेस अभी तक नहीं दिया तो 100% फॉरगिवनेस दीजिए। इग्नोर, आपके नेगेटिव सिचुएशन को कंप्लीट इग्नोर कीजिए और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए। ग्रैटिट्यूड डेली 10 ग्रैटिट्यूड अपने जर्नल में लिखिए। लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कीजिए और धीरे 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 छोटा छोटा बेबी स्टेप्स लीजिए। अगर आपको अलाइनमेंट में आने के लिए आपको फिलहाल पॉसिबल नहीं है तो धीरे 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 प्रैक्टिस कर कर करके धीरे 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 आप भी अलाइनमेंट में आ सकते हैं। ओके, और किसी को कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी नाउ।